हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो नीट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, फाइनल आंसर की भी आपकी रिलीज़ होने वाली है एंड आपका कुछ टाइम बाद जो उसका रिज़ल्ट है नीट 2025 का वो भी आ जाएगा। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो नीट 2025 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो इस वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। तो आप अभी से उन डॉक्यूमेंट को अपने पास सबमिट करके रख लो ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि काउंसलिंग के ड्यूरिंग आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलता है। उसमें आपको वेरिफिकेशन भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को आप पहले ही अपने पास सबमिट करके रख लो ताकि आपको लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ओके, चलो तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी आप दोनों रख लो, फोटोकॉपी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ओरिजिनल भी रख लो और फोटोकॉपी भी रख लो आप। तो पहला आपको चाहिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो आपके डेट ऑफ बर्थ को क्लासीफाई करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही है या गलत है। इसलिए आपको काउंसलिंग में क्लास 10th का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दूसरा आपको चाहिए क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ये आपकी एलिजिबिलिटी को शो करेगा कि आपने 12th में 55% मार्क्स आप लाए हो या नहीं लाए हो, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी को शो करेगा। तो जब आप नीट 2025 की काउंसलिंग करोगे तो पहला आपको वहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सेकेंडली आपको क्लास 12th के सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। थर्ड, आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल कॉपी, नो फोटोकॉपी, नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको नीट 2025 के काउंसलिंग करते वक्त। किसकी? क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को क्लासीफाई करेगी, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो आपकी एलिजिबिलिटी को शो करेगी, एंड थर्ड आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने तो नीट का एडमिट कार्ड फेंक दिया होगा, है ना, बट कोई बात नहीं, आप जाओ फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, ओरिजिनल अभी से रख लो, है ना, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जब हमें टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को हम यूटिलाइजेशन करते हैं। फोर्थ, आपको चाहिए नीट का स्कोर कार्ड। जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो नीट का जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST या फिर OBC, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर किसी बच्चे का नहीं बना है तो आप बनवा लो जाकर, ओके, क्योंकि बाद में 2-3 डेज में नहीं बन पाएगा। EWS अपडेटेड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप नीट 2025 की काउंसलिंग करोगे। अगर आपने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना पुराना EWS सर्टिफिकेट को डाला था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको काउंसलिंग के ड्यूरिंग अपना EWS का अपडेटेड ही सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको चाहिए 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। वही फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। जब आपने अपना नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना, तो उसमें आपने जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाई थी वही आपको काउंसलिंग के ड्यूरिंग वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसी के सिमिलर पासपोर्ट साइज़ जाइए और वैसे सिमिलर लेकर आइए। ओके, नेक्स्ट आपको चाहिए 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जाइए, स्कूल जाइए और वहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आइए। ओके, जिन बच्चों ने करेंटली 12th को पास आउट किया है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग करेंगे उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीट 2025 में काउंसलिंग में प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट काउंसलिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको चाहिए ID प्रूफ। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। आपने कोई ना कोई तो ID प्रूफ उसमें डाला होगा ना जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा।
किसी बच्चे ने आधार कार्ड डाला होगा, किसी बच्चे ने पैन कार्ड डाला होगा, किसी बच्चे ने पासपोर्ट डाला होगा, किसी बच्चे ने ड्राइविंग लाइसेंस डाला होगा। तो वो आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा जब आप नीट 2025 की काउंसलिंग करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट ये उन बच्चों के लिए चाहिए जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने करंटली 12th पास आउट किए 2025 में, उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। जिन बच्चों ने 12th को पास आउट करे, उनको टाइम हो गया, कुछ ईयर्स हो गए, तो आपको तहसील जाकर गैप सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट में आपको बताना होगा कि आपने उन सालों में क्या किया, किसकी प्रिपरेशन करी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अभी जाइए और गैप सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए अभी। ओके, क्योंकि लास्ट में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। पहला, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी दोनों रखो अपने पास। क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो SC ST या फिर OBC से। नेक्स्ट EWS का अपडेटेड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिमिलर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही चलेंगी। ओके, ये नहीं कि आप न्यू नहीं, वही वाली चलेंगी। नेक्स्ट आपको 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हो। आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। एंड नेक्स्ट आपको गैप सर्टिफिकेट जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट अपने रिज़ल्ट के लिए, जो नीट का 2025 का रिज़ल्ट आने वाला है। एंड इन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अभी से आप सबमिट करके रख लो। ओके, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।